Hi, I am Aditya Ranawat. Welcome you all at Creative Edge, India's leading institute for design and architecture examination preparations. As we promised, UC 2025 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप टू स्टेप गाइड में आज आपको ये सेशन में करने वाला हूं, जिसमें हम ये समझने वाले हैं इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल फिलिंग दिस फॉर्म। तो एक एक स्टेप को हम आज यहाँ देखने वाले हैं। बी विथ मी टिल द टाइम। जो भी क्वेरीज रहे आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी आपको आ रही है, सो दैट अच्छा यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपको ये समझना रहेगा कि आप कभी भी यहाँ पर कमेंट करेंगे मुझे वो मिल जाएगा तुरंत कमेंट, और मैं या मेरी टीम उसे जितना जल्दी होगा आपको उस कमेंट का आंसर हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज जस्ट वांटेड टू ऐड यू इन दिस कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है 3 मंथ स्ट्रेटेजी। राइट फ्रॉम नाउ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आप कैसे स्ट्रेटेजिकली एक एग्जाम्स को, दो एग्जाम्स को, तीनों एग्जाम्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फटाफट से वो पीडीएफ डाउनलोड करना है ताकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहने वाले हैं, मैं उनके लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है। आप फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं ताकि आप फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको एक स्टेप मिल जाए। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं यूसी 2025 का फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट भी आपको रिडायरेक्ट करेंगे यूसीट की वेबसाइट पर। मेरा सजेशन रहेगा कुछ भी नहीं करना है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये वेबसाइट पर जाना रहेगा। इसकी भी लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो यूसीट का फॉर्म फिल कर रहे हो या सीट का फॉर्म फिल कर रहे हो, वेबसाइट्स यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा जिसे हम रजिस्ट्रेशन लिंक भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। स्टेप टू जो रहेगी वो रहेगी कि जैसे आप इस लिंक पर जाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर इस तरीके से पूरा जो प्रोफार्म दिखेगा, मतलब वो पेज इस तरीके से दिखेगा जहाँ पर यूसीट का बहुत ब्यूटीफुल सा लोगो है, 2025 यहाँ पर लिख रखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब यहाँ पर तीन चीजें जो आपको बड़े बड़े चेकबॉक्स में दिख रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो विल सी कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, क्या क्या चीजें हैं, वो सब देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है सेकंड इज और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। जो ब्रोशर अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो भी नहीं देखा, मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है जहाँ पर ब्रोशर डिकोडिंग है, जिसमें ब्रोशर में जो जो मेन हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां पर आज हम जाने वाले हैं। तो मैं फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो विल सी कि इस तरीके से एक और पोर्टल आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पोर्टल पर ये कह रहे हैं कि यार आप आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, जिससे आप आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर कर पाएंगे और वहां से वो सारी चीजें समझ पाएंगे कि आप फॉर्म कैसे करना है या क्या पार्ट रहेगा। तो जो ईमेल आईडी आप अभी तक एक्सेस कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 1 साल से एक्सेस कर रहे हो, वो यहाँ पर मेंशन करना, क्योंकि उस पर आपकी डिटेल्स आएंगे जिससे आप लॉग इन कर पाएंगे, जिससे आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे ही आपने वो वेबसाइट अपना ईमेल आईडी वहां पर मेंशन करा, यू विल सी इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखने वाला है जहां पर आपको एक्टिवेशन यूआरएल आपके मेल पर आएगा, ये इन्होंने लिखा है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना और डायरेक्टली आप यूसिट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, पर वो मेल पर ऑफिशियली आएगा तो वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने के लिए रहेंगे। यहाँ पर आप या तो क्लिक हियर टू गो बैक कर सकते हैं या फिर क्लोज विंडो कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है जहां से भी आप लॉग इन करेंगे। मेरा सजेशन, मतलब टू गाइड यू, मैंने यहाँ पर क्लोज विंडो करके फिर से उसे ओपन किया है। तो मैंने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो you'll सी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जिससे आपने स्टार्ट रजिस्ट्रेशन किया था वो मेंशन यहाँ पर रहेगी। इसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स आप मुझे फिल कर दीजिए। ठीक है, फुल नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, जो आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन करना है। अगर कोई मिडिल नेम नहीं लगता है तो आपको नहीं मेंशन करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करेंगे तो वो भी इज आउट हो जाएगा, वो भी वर्क करेगा। तो ये एक पॉइंटर है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने आएंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दे लास्ट, तो आपको यहाँ से उसे आंसर करना रहेगा। लास्ट नेम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना रहेगा, जेंडर मेल फीमेल अदर्स आपको टिक करना है। मोबाइल नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर वही करना जिस पे ओटीपी आएगा। मैं अभी अगली स्टेप में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ओटीपी आने वाला है, तो ओटीपी वही वाला नंबर करना जो आपको मोबाइल नंबर वही रजिस्ट्रेशन करना या एंटर करना जो आपका अभी एक्टिव मोबाइल नंबर हो, वो आप यहाँ करेंगे। एड्रेस, आपकी डिटेल्स जो आपका अभी एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो फिल करिएगा। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स बहुत ही
क्लियरिटी से आपको फिल करना है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि ये बाद में एंटरटेन नहीं करने वाले, मतलब आपको लगे कि यार बाद में क्या मैं इसे करेक्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी ये एंटरटेन नहीं करने वाले। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपकी डिटेल्स फिल करना रहेगी। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट इंडियन या नॉन इंडियन। यहाँ पर आपको देखना रहेगा, इंडियन है तो आप इंडियन की डिटेल्स, नॉन इंडियन के लिए इन्होंने एक और पीडीएफ अटैच कर दिया, जिस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपको अदर इन स्टेट या पार्ट दिख रहा है, यहाँ से आपको और आइडिया हो जाएगा इफ यू आर नॉन इंडियन एंड प्लानिंग टू अप्लाई फॉर यूसी 2025। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, ये चारों चीजें आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कंट्री, ऑब्वियसली कंट्री इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, अगर आप अदर कंट्री से, तो आप वहाँ सेलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट इज स्टेट आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है, एंड देन सिटी आपको चूज करना है कि किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना रहेगी। तो एक ये स्टेप है जो आप अभी रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, वहां पर आपको पिन कोड फिल करना है। कोई भी आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन दे लास्ट, सपोज करो कि आपके फर्स्ट पेट का क्या नाम था, फादर का फुल नेम, नॉट फादर का फुल नेम, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर दे लास्ट की आपका चाइल्डहुड निकनेम क्या था, आपके फर्स्ट टीचर का क्या नाम था, तो वो सीक्रेट आंसर आपको याद रखना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ। देखो यहाँ पर लास्ट लाइन जो मेंशन्ड है, इसे क्लियरली पढ़ना, प्लीज नोट डाउन द एंटर डीओबी एंड सीक्रेट आंसर as this will be required when you forget your password and want to reset on the same portal। मतलब सीक्रेट आंसर जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, ये, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीजें ऐसी है जहां अगर आपने कोई भी आपका पासवर्ड भूल गए, यू वांट टू रीसेट इट, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये दोनों चीजें रहेगी, वो आपको याद रखना है। इसलिए बहुत सोच समझ कर वो क्वेश्चन को आंसर करना है जो आपको याद रहे। इसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है जिससे आप लॉगिन कर पाए। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लॉगिन करेंगे और देन फिर हम हमारी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पर भरेंगे। आगे चलते हैं। तो आपको एक पासवर्ड चूज करना है जो मस्ट बी ऑफ 8 कैरेक्टर्स, जिसमें एटलीस्ट एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। मतलब यूजुअली आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, आप कोई नंबर चूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि कोई कैपिटल, कोई स्मॉल, एक नंबर आप चूज करें और एक स्पेशल कैरेक्टर आप चूज करेंगे, जिससे आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा और इजीली गेस नहीं कर पाएंगे कोई भी, अगर लॉगिन करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आपके कोई भी पार्ट रहेगा, तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पासवर्ड को 2 बार यहाँ पर एंटर करना है कंफर्म पासवर्ड करके। देन आपको एक कैप्चा जो रहेगा, इसे आप मेंशन करेंगे। कैप्चा मेंशन करने के साथ ही आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब आप फाइनली यूसिट की वेबसाइट पर फुल रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। देन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईमेल रजिस्ट्रेशन इज completed on IIT Bombay external user registration portal. If you are applying for an examination admission, then you must go to UCID homepage to initiate the application process। अच्छा, ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब आपको क्या करना है, गो टू यूसीड होम पेज। जैसे ही आप यूसीड होम पेज पर क्लिक करेंगे, विल सी कि यहाँ पर आ जाएंगे आप, ये स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें स्क्रीन पर आप देखेंगे आपको एलिजिबिलिटी, अच्छा इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज करा है कि एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो इन्होंने चाहा है कि हर स्टूडेंट की जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसे वो चेक करें, जिसमें उन्होंने ये टिक किया है कि आपकी बर्थ कैटेगरी, मतलब ऑब्वियसली कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं है, आपके 12th आपने कौन से ईयर में किया है, और आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो आपको मोबाइल वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल वेरिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, आपको वहां पर ओटीपी आएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप रजिस्टर हो चुके हैं वेबसाइट पर। अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। जैसे ही आपको ओटीपी वेरीफाई होता है, तो नेक्स्ट विंडो आपकी स्क्रीन पर जो फिलहाल दिख रही है, ये नेक्स्ट विंडो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी आपको। यहाँ से अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी जो पर्सनल डिटेल है, जो बेसिक डिटेल्स है, वो ऑलरेडी यूसी ने पे हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर जैसे आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आपकी जो डिटेल्स जो आपने फिल करी है, आप उसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। मदर्स नेम, फादर्स नेम, बर्थ कैटेगरी, जेंडर, ये आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा, मतलब मेंशन करना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। इसलिए जो यहाँ पर अब जो ब्लैंक पेजेस, जो ब्लैंक कॉलम्स आएंगे, वहां पर आपको डिटेल्स फिल करना रहेगी आपकी। अगेन जो जो चीजें यहाँ पर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या, डेट ऑफ बर्थ आपका पहले ही मेंशन्ड है, तो वो नहीं वापस मेंशन करना है। मैंने ये ब्लर कर दिया क्योंकि जो स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिल कर रहा था, उनके साथ उनका ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर स्क्रीन पर ब्लर कर दिया। देन आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आप इंडियन नेशनल हैं, यस टिक करके नो टिक करके आप अप्रोच कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर
ये आपके जो भी गार्जियन है, लेट्स से पापा या मम्मी जो फोन एक्टिव रखते हैं, उनका नंबर आप मेंशन करें। सजेशन है कि वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो आपने एड्रेस स्टार्टिंग में मेंशन किया था, वो एड्रेस भी अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। सो इफ यू वांट टू कि कोई भी ये एनआईडी की तरह नहीं पार्ट लेते कि दो बार एक आपका करंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस एक ही एड्रेस पे वर्क कर रहे होते हैं। तो वो एड्रेस यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करा था, वो यहाँ पर फिलहाल अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। देन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज एंड पिन कोड, ये बेसिक डिटेल्स फिल करी हुई दिखेगी क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पर फिल कर चुके हैं। ये जो वाला पार्ट है, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये मैंने ब्लर इसलिए किया क्योंकि फिल किया हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये ऑलरेडी फिल्ड है। आप यहाँ पर वापस फिल करने की जरूरत नहीं है। आप जब आप आपका फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये ऑलरेडी फिल्ड ही वहां पर आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देन अब जो अगला अप्रोच रहेगा कि अब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ चीजें मेंशन करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम टिक करना है। देन आप ईयर ऑफ पासिंग टिक करेंगे। कौन से बोर्ड से, आप स्टेट बोर्ड से है या आप सेंट्रल सीबीएसई से हैं, तो वो आपको टिक करना रहेगा। किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, वो भी यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देन आपका स्कूल नेम, जो स्कूल से आप पास आउट हुए हैं वो स्कूल का फुल नेम, एंड देन उस स्कूल का एड्रेस, ये दो कॉलम यहाँ पर मेंशन रहेंगे जिससे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स ये फेच कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सिटी विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब ऐसी सिटी हमें चूज करना है जहां हम इस एग्जाम को देने जाने के लिए इजीली ट्रेवल कर पाए। आई सीन बहुत सारे बच्चों के साथ ही कि इशू आता है कि वो जो प्रेफर्ड सिटी रहती है वो डिफरेंट चूज करते हैं जहाँ एग्जाम देने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस आप टेक आउट करो। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या रहना चाहिए? तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए कि ऐसी सिटी जहां आप इजीली ट्रेवल कर पाओ। अच्छा, अभी कौन कौन सी सिटी है, तो आप जैसे ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो विल सी कि वहां पर कौन कौन सी सिटीज में आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो आप चूज करें और उसको अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस दें। लेट्स से मैं अगर इंदौर में हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टू गो टू भोपाल। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज भोपाल। सेकंड इज मेरे यहाँ से जो पार्ट ऑफ ऐसा ट्रैवलिंग इजी पड़ता है वो मुझे अहमदाबाद पड़ेगा, तो मैं सेकंड यहाँ पर अहमदाबाद चूज करूंगा। थर्ड इज कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ। सो मैं थर्ड प्रेफरेंस हमेशा अपने दिल्ली रखूंगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं कहाँ इजीली ट्रेवल कर सकता हूँ वो एक पार्ट है। आप जब भी इसमें फिल कर रहे होंगे तो आप ये समझिएगा कि आपके लिए कौन सा इजी और कन्वीनियंट सिटी रहेगा, वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3 में टिक कीजिएगा। अ, उसके बाद जो लास्ट लाइन है, इफ विल बी जैसे ये फिल करते हैं तो विल सी कि एक आईआईटी बॉम्बे ने एक नया और बहुत ब्यूटीफुल सी चीज ऐड करी है। आई ऑथोराइज आईआईटी बॉम्बे टू शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अदर इंस्टीट्यूट्स विथ whom रिजल्ट्स विल बी शेयर्ड इवन इफ आई डू नॉट क्वालिफाई, यस और नो। दैट मीन्स बहुत सारे, अगर आपने ब्रोशर डिकोडिंग मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें जो लास्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यूसीड के साथ। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके साथ रिजल्ट्स शेयर होते हैं, आपके नॉट शेयर होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं यूसिट के साथ। तो आप वो उन्हें ऑथराइजेशन दे रहे हैं या नहीं, वो यहाँ यू हैव टू सिलेक्ट। दैट मीन्स कि मैं अगर यूसिट में क्वालिफाई नहीं हो पाया तो भी इन लोगों के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आएंगे, या फिर मैं क्वालिफाई कर गया तो भी इन लोगों के पास कॉल मैसेजेस इनके इन कॉलेजेस से मेरे पास आएंगे। तो उसका ऑथराइजेशन आपको देना है कि आप रेडी हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको यस और नो टिक करना रहेगा जो आपका चॉइस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 14 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जो हम फाइनल फॉर्म भर चुके हैं उसको एक बार और रिव्यू के लिए इन्होंने ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने मेंशन किया है, वो सारी चीजें एक बार आप रिव्यू करें। ये फाइनल कंफर्मेशन रहता है। सो बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी इस चीज में करेक्शन है, जो मैंने उस टाइम शायद स्पेलिंग गलत कर दिया या कुछ और चेंज कर दिया, तो यहाँ से आप बैक करके उसे वापस भी रिफिल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि कोई भी चीज एंटरटेन नहीं होने वाली है, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि यार यहाँ पर एक बार प्रॉपर देख लीजिए आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है किस लेवल तक वो सही है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। सो ये एक पूरा पार्ट रहेगा आपके फाइनल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे। एक और स्टेप रहेगा दैट इज कंफर्मेशन पे। जैसे ही आप कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो अब जो पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिफोर फिलिंग योर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, देन उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आपका पर्सनल डिटेल,
बहुत सारी चीजें आप फिल कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका स्टेप 15, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम का सर्टिफिकेट करना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना है। मतलब वो सारी चीजें आपको सबमिट करना है जो इन्होंने मेंशन करी है। उसके लिए भी मैंने जो ब्रोशर डिकोडिंग है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियरली मेंशन करी है कि आपको क्या फॉर्मेट या किस चीज पे करना है। इन केस इफ यू फाइंड स्टिल डिफिकल्टी इन चीजों को समझने के लिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप फटाफट से आपका क्वेश्चन यहाँ रेस कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको वहां पर भी आंसर करेंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये एक फाइनल प्रोसेस रहता है आपका बिफोर सबमिटिंग योर फाइनल फॉर्म। जैसे ही आप ये अपलोड करते हैं, यू विल सी जो नेक्स्ट स्क्रीन पर रहेगा कि अब आपको ये चेकबॉक्स आएंगे, यहाँ पर टिक करके एंड सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पर भी एक ऑप्शन देते हैं कि यू वांट टू एडिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो भी आपको करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टिक आउट करेंगे सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अच्छा, अब कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण मैंने पेमेंट गेटवे नहीं लगाया, पर मैं आपको बता देता हूँ वहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, जिसके थ्रू आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फॉर्म फीस रहेगी आपकी। अच्छा, फॉर्म फीस जो है वो 4,000 रुपीज है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अदर देन दिस सभी के लिए 2,000 रुपीज है। कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन कमेंट बॉक्स ओपन है। 4,000 रुपीज नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपको कोई कास्ट लगता है या फीमेल कैंडिडेट है तो ये स्लैश हो जाएगा 50% से, मतलब 2,000 रुपीज का ये टोटल अप्रोच रहेगा, ये फॉर्म फीस रहेगा इसका। Last step, payment process. After successful payment and submission of form, save a soft copy of the form and also get a printout of it. That means कि आप जैसे ही पूरा फॉर्म भर देंगे, अब आपने फीस भर दिया है, तो सी कि वहां पर एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा कि आपकी फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फीस भी सबमिट हो गई है, हमारे पास आपका फॉर्म रिसीव हो गया है, आईआईटी बॉम्बे से विल गेट अ मेल ऑल्सो। तो आप ये कर सकते हैं, उसको एक सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लें। वहां पर एक साइड में डाउनलोड का बटन आएगा, नहीं भी आया तो आपके ब्राउजर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड हो जाए तो उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लें, प्लस जब आपने फॉर्म फिल कराया तो गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, मतलब एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हार्ड कॉपी सबमिट करना। तो नॉट सबमिट करना, हार्ड कॉपी कैरी करना, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीजें रहे तो आपके पास एटलीस्ट एक हार्ड कॉपी रहे। तो ये दोनों चीजें आप हमेशा फॉलो करना। तो ये ओवरऑल पूरा एक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे भी क्वेरी आ रही थी कि फॉर्म फिलिंग में और क्या 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 इश्यूज हैं, क्या क्या पार्ट रहता है। जस्ट इन केस, यूट्यूब कमेंट्स हमेशा ओपन रहते हैं, सो यू विल फाइंड कि आप सारी चीजें इजीली समझे। मेरा सजेशन रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं भी अटको तो गिव अस अ कॉल। आवर हेल्पलाइन नंबर इज 7676564400। और कमेंट बॉक्स तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, क्योंकि यूट्यूब का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कमेंट सेक्शन की, ये हमेशा लाइव रहता है। तो ये ओवरऑल पूरा एक पार्ट था, ये पूरा जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था, ये मैंने आप लोगों के लिए आज ये सेशन रखा है। अलॉन्ग विथ जो स्टूडेंट्स मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए एक और पार्ट। सो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आज से मैं यूसीड एनआईडी एनआईएफटी कैसे क्रैक करूंगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। मेरा एक फास्ट ट्रैक कोर्स है जो आपको 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस देता है, 100 प्लस टॉपिक टेस्ट और बहुत सारे मॉक टेस्ट, अलॉन्ग विथ उनके वीडियो सॉल्यूशन, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और बहुत सारी चीजें टिल एग्जाम सपोर्ट इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल हमने डिजाइन किया है। तो इसकी डिटेल्स के लिए भी आप हमें या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए ऐड कर दिए। टिल द टाइम, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव एस साइड, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।